द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस को भगवा गैंग ने धमकी दी है राख में मिला देने की। वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो आरएसएस और बजरंग दल जैसी संस्था संविधान मूल्यों के खिलाफ अगर काम करेगी तो उन पर हम प्रतिबंध लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे में अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई है तो इस बात से बीजेपी और उनके जो बजरंग दल और आरएसएस जैसी बैकडोर वाली संस्था है जो उन्हें सपोर्ट करती है, वो सब बौखलाई पड़े हैं। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि अगर आरएसएस या फिर बजरंग दल को बैन किया तो कांग्रेस राख में मिल जाएगी, राख हो जाएगी। ऐसी धमकी दी जा रही है, वो भी कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कतील के द्वारा। ये वही हैं जिनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा गया है कर्नाटक में, और बीजेपी न जाने कब इनसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान छीन भी ले। इस संबंध में जरा अपने स्क्रीन पर जनसत्ता की यह खबर देखिए। कर्नाटका पॉलिटिक्स, आरएसएस बजरंग दल को बैन किया तो राख में मिल जाएगी कांग्रेस, नेहरू इंदिरा भी सफल नहीं हुए। प्रियंक खड़गे के बयान पर कर्नाटक बीजेपी चीफ का पलटवार। प्रियंक खड़गे ने अब सरकार बनने के बाद इस बात को दोहराया है कि अगर कोई भी ऐसी संस्था हो, खास करके आरएसएस या बजरंग दल, इसके अलावा भी पीएफआई ही क्यों ना हो, तमाम ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करेंगी उन पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी इसे शुरू से ही चुनावी मुद्दा बनाने के फिराक में लग गई और उसके बाद अब इन्हें डर लगने लगा है कि हम तो चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में कहीं बजरंग दल को बैन न कर दिया जाए। इस वजह से बौखलाहट में कांग्रेस को ही धमकी दे रही है कि जो नेहरू इंदिरा नहीं कर पाए उसे कांग्रेस करने की सोचे भी नहीं, बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की सोचे भी नहीं तो ये सब राख हो जाएंगे। लेकिन सबको पता है आरएसएस के स्थापना के बाद से अब तक 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर बैन लग चुका है और हाल ही में केरल में मंदिरों से आरएसएस को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि ये लोग हथियार प्रशिक्षण कर रहे थे। तो कितनों को ये लोग राख करेंगे? मंदिरों के जो बोर्ड हैं उस बोर्ड को भी राख कर देंगे क्या? कांग्रेस को धमकी दे रहे हैं, उन्हें भी राख करने की अब चेतावनी जो देकर ये सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर गलत करेंगे तो सजा तो मिलेगी, जो कानून सम्मत होगा वो कार्रवाई तो होगी। ऐसे में बौखलाने से, धमकी दे देने से कोई सरकार डरने वाली तो बिल्कुल नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरीके से ऐसे संस्थाओं को बैन करने की बात लिखी गई उसे बीजेपी ने अलग दिशा देने की कोशिश की। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता कर्नाटक में जाकर बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ बैठे। लेकिन आप ही सोचिए, बजरंग दल जैसी संस्था का बजरंगबली से क्या लेना देना है? बजरंग दल के कार्य कितने अनैतिक हैं वो हर कोई जानता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं, हिंदुत्व के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर या फिर वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों पर कहर बरपाते दिखाई पड़ते हैं। तो यह है बजरंग दल के करतूत। लेकिन इसके स्थापना का उद्देश्य राम मंदिर से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनसे इतर ये लोग हर वो काम कर रहे हैं जिससे इन्हें पब्लिसिटी तो मिलती है लेकिन बजरंग दल की पूरी छवि खराब हो चुकी है। और अब बजरंग दल की रक्षा में कैसे बीजेपी वाले कूद पड़े, खुद प्रधानमंत्री कूद पड़े, गृह मंत्री कूद पड़े और इन्होंने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया। और कर्नाटक के चुनावी सभा में जय श्री राम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जय हनुमान के भी नारे लगवाने लगे। हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर कर्नाटक में छोड़ी भी नहीं। बावजूद इसके उन्हें हार मिली। जो लिंगायत वोकालिगा समुदाय थे वो सब बीजेपी को वोट न देकर कांग्रेस के पास चले गए। वहीं ध्रुवीकरण की जो प्लानिंग की गई थी कि मुसलमानों को अलग थलग करके बीजेपी वोट हासिल कर लेगी, वो भी नहीं हुआ। वहां की क्षेत्रीय पार्टी ठगी सी रह गई और जो अल्पसंख्यक वोट थे वो सब भी कांग्रेस को पड़ गए। ऐसे में कांग्रेस प्रचंड जीत के साथ कर्नाटक में सरकार बना ली और बीजेपी बौखलाहट में आ गई। नया बयान प्रियंक खड़गे का आया, उन्होंने उन बातों को दोहराया जिसके बाद बीजेपी को मिर्ची लगी है। खबर में देखते हैं प्रियंक खड़गे ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ। पहले प्रियंक खड़गे का स्टेटमेंट अपने स्क्रीन पर आप देखिए। प्रियंक खड़गे से जब सरकार के इस वादे को लेकर, बैन वाले वादे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा
जो संगठन समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस फैसले से क्यों डर रही है। हम केवल कानून के मुताबिक और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं जो कानून का उल्लंघन करेंगे। भाजपा क्यों कहती है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है? खड़गे से जब पूछा गया कि क्या सरकार आरएसएस और बजरंग दल को भी बैन करेगी, इस पर खड़गे ने कहा कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, चाहे वह मैं ही क्यों ना हो। इतनी बड़ी बात कहने के बाद कांग्रेस ने या तो स्पष्ट कर दिया कि वह सिर्फ और सिर्फ आरएसएस या बजरंग दल के लिए नहीं कह रहे, वो तमाम उन संगठनों के लिए कह रहे हैं जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, जो कानून के दायरे से खुद को बाहर समझने लगे हैं और हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाते हैं, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर ही वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बैन भी कर देंगे। अब देखिए, इसी पर बौखलाहट में कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कतील ने क्या कहा, वो अपने स्क्रीन पर देखिए आप। बीजेपी अध्यक्ष नलिन कतील ने पलटवार किया है। नलिन कतील ने कहा कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं जो सेंट्रल पोजीशन में हैं और हम सभी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। नेहरू इंदिरा भी बैन नहीं लगा पाए हैं, यही कतील साहब ने कहा है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर उनके इस स्टेटमेंट को। कतील ने कहा कि नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस ने अगर बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश की तो वे यानी कांग्रेस जलकर राख हो जाएंगे। बेहतर होगा कि प्रियंक खड़गे देश का इतिहास जान ले, उन्हें बयान देने से पहले ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने धमकी, चेतावनी देनी शुरू कर दी है। प्रियंक खड़गे ने तो यही कहा कि जो लोग संविधान के खिलाफ काम करेंगे वैसी संस्थाओं को बैन करने से हमारी पार्टी गुरेज नहीं करेगी। इसी की सबसे अधिक मिर्ची उन्हें लग गई है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कतील को भी सोचना पड़ेगा कि जिस दावे के साथ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस राख हो जाएगी अगर आरएसएस या बजरंग दल को बैन किया गया तो, लेकिन आरएसएस को तो बैन किया गया था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उसके बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया था पूरे देश में। बाद में ये लोग खूब जुगाड़ लगाते रहे कि कैसे आरएसएस पर से बैन हटाया जाए। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें अनुमति तो दी, लेकिन कहा कि आप एक ऐसा अपना संविधान बनाइए और इसमें यह तय कीजिए कि आप गैर राजनीतिक कार्यों में ही रहेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे और राजनीति से दूर रहेंगे। तमाम ऐसे शर्तों को मनवाने के बाद ही आरएसएस पर से उस वक्त बैन हटा था। लेकिन आरएसएस धीरे धीरे बीजेपी के लिए काम करने लगी। बीजेपी सत्ता में आती है तो आरएसएस का सीधा दखल वहां दिखाई पड़ता है। भले आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टी की तरह काम तो जरूर करती है। फिर देखिए उसके बाद भी आरएसएस पर कार्रवाई हुई थी जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त भी संघ को बैन कर दिया था। तो इस तरीके से आरएसएस कई बार बैन हुआ। तो ये राख में मिलाने की बात कहने वाले नलिन कतील को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के दावे करने से पहले वो भी अपना इतिहास जरा देख लें। दूसरी तरफ हाल की जो खबर आई कि केरल के मंदिरों में आरएसएस हथियार प्रशिक्षण शिविर लगातार चलाते थे, शाखा लगाते थे। ऐसे में केरल के 1248 मंदिरों से आरएसएस को बेदखल कर दिया गया है। त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने जो इन मंदिरों की देखरेख करती है, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि संघ का कोई भी व्यक्ति अब हथियार प्रशिक्षण मंदिर में नहीं कर पाएगा। मंदिर धार्मिक अनुष्ठान के लिए है, ये राजनीतिक अड्डेबाजी की जगह नहीं है और इसके अलावा धर्म कर्म के अलावा कोई भी काम वहां पर हम नहीं होने देंगे। और इसी को लेकर आरएसएस बौखलाई थी। वहीं कर्नाटक से खबर आ गई कि कांग्रेस ने अब उस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है जिसके तहत संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करने वाले वैसे संगठन जो देश तोड़ने की बात करते हैं, शांति भंग करने की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों पर उन्हें कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बैन करने की नौबत आई तो बैन भी कर दिया जाएगा। इससे बीजेपी बौखला उठी, पूरा भगवा गैंग दहल उठा और खुन्नस में आकर यह कह रहा है कि कांग्रेस को राख कर देंगे अगर वो आरएसएस या बजरंग दल को बैन करने की कोशिश करें। लेकिन सबको पता है कि बजरंग दल में अब गुंडे टाइप कार्यकर्ता भर्ती होने लगे जो गौरक्षा के नाम पर हरियाणा में कत्लेआम मचा रहे हैं, अल्पसंख्यकों की जान ले रहे हैं। पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है।
तमाम ऐसी बातें हैं और यही कारण है कि कांग्रेस ने इतने कड़क फैसले लेकर बजरंग दल और आरएसएस की नींदें उड़ा दी है और इससे बीजेपी जल उठी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।